नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं। खुद उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए गए। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और इसी को लेकर एक तरफ हमारे टीवी एंकर स्टूडियो में पगला गए हैं और चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि पुतिन को भारत की धरती पर लैंड कराकर पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। लेकिन दूसरी ओर एयरपोर्ट पर जो नारे लग रहे हैं, क्या वो मीडिया एंकरों को सुनाई नहीं दे रहे हैं? दरअसल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, हर जगह के एयरपोर्ट पर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और उसकी वजह से देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, हैरान हैं। जो कंपनियां कभी 10 मिनट लेट होने के चलते आपको एंट्री नहीं देती थी, वही कंपनी आज हाथ खड़े कर रही है। इंडिगो की 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, जिससे इंटरनेशनल फजीहत हो रही है, क्योंकि एयरपोर्ट पर सिर्फ भारत के नागरिक नहीं जाते, विदेशी नागरिक भी होते हैं, तो इंटरनेशनल फजीहत भी हो रही है। एयरपोर्ट पर ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं जो मोदी सरकार को शर्मसार करने वाले हैं। पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करने वाले यूट्यूबर्स भी वीडियो बना करके जो है वो पोल खोल रहे हैं और वो भी वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि उन्हें आखिरकार इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। इस पर हम बात करेंगे और किस तरीके से नए नियम जो है वो एयरलाइन कंपनीज के लिए गले की हड्डी बन गए हैं और उसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। और इतनी बड़ी कंपनी कैसे इस स्थिति में आ गई है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो इन सवालों का भी जवाब देंगे आज के इस रिपोर्ट में। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त भारत आए हुए हैं और भारत के अलग अलग एयरपोर्ट्स की स्थिति आप जरा देखिए। तीन बजे से जवाब पूछ रहे तेरे को। इधर आना, जवाब दे, जवाब दे। Where is my fucking flight? तो देखा आपने, अब खबरें भी देखिए। खबर है इंडिगो की 1300 फ्लाइट्स कैंसिल, यात्रियों में त्राहिमाम। दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर्स को किया अलर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी फ्लाइट्स कैंसिल, कई एयरपोर्ट्स पर हंगामा, संसद पहुंचा मामला। देश भर में इंडिगो के पैसेंजर्स परेशान, झगड़े, मारपीट के हालात। एयरपोर्ट पर सीढ़ियों, कुर्सियों पर रात गुजारी। हजारों सूटकेस पड़े देखे गए। आज 400 फ्लाइट्स। तो इंडिगो की 4 दिनों में 1300 फ्लाइट्स कैंसिल होने से हाहाकार मच गया है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु एयरपोर्ट तक 10 से 12 घंटे तक इंतजार कर रहे हवाई यात्री त्राहिमाम कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हवाई यात्रियों को एडवाइजरी भी जारी की है और उन्होंने कहा है कि घर से निकलने से पहले एक बार फ्लाइट का स्टेटस चेक कर ले, ताकि असुविधा ना हो। लेकिन जिस तरीके की असुविधा हो रही है वो आप सब देख सकते हैं। कई एयरपोर्ट्स पर लोग 24-24 घंटे से फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं। सीढ़ियों और कुर्सियों पर बैठकर रात गुजारने को मजबूर है। किसी को शादी में जाना है, किसी को किसी जरूरी काम से जाना है, लेकिन उसके बावजूद ये सब के सब एयरपोर्ट पर रात दिन बिताने को मजबूर है। ये हालात है एयरपोर्ट्स पर। लेकिन ऐसे हालात बन क्यों गए? ऐसे हालात बने हैं नए नियमों की वजह से। नए नियमों की वजह से इस तरीके के हालात बन गए हैं। एविएशन सेक्टर में सुरक्षा को लेकर नए नियम आए और उसकी वजह से बड़ी एयरलाइन कंपनियां, खास तौर पर इंडिगो, वो आज चौथे दिन भी क्रू की कमी से जूझ रही है। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने सभी एयरलाइंस के लिए 1 नवंबर से पायलटों और अन्य क्रू मेंबर से जुड़े सुरक्षा नियमों में बदलाव किए हैं और इसका सबसे ज्यादा असर इंडिगो एयरलाइंस पर पड़ा है। नए नियम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तो डीजीसीए के नए नियमों से इंडिगो में संकट, साप्ताहिक आराम, 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे का रेस्ट, नाइट लैंडिंग पर लिमिट। पहले पायलट 6 लैंडिंग तक करते थे, अब सिर्फ 2
की इजाजत है। लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक, यानी कि लगातार 2 रातों से ज्यादा आप ड्यूटी नहीं लग सकती। फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट, प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे से अधिक काम नहीं हो सकता। लंबी उड़ानों के बाद रेस्ट, कनाडा यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट। तो ये नए नियम हैं और इन नए नियमों के ही वजह से क्रू मेंबर्स की कमी हो गई है इंडिगो में और उसके बाद इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि दुनिया के सामने हम क्या मैसेज दे रहे हैं। नए नियमों से एविएशन सेक्टर में इस तरीके का हाहाकार मचेगा, क्या ये डीजीसीए को नहीं पता था? आखिरकार जो नए नियम आए हैं, क्या उनको लाने में हड़बड़ी कर दी गई? ये जवाब सरकार को देना चाहिए। स्टाफ की कमी से इंडिगो की हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। एयरलाइंस ने माफी मांगी है और कहा है कि ठीक होने में 3 महीने का वक्त लगेगा। आप सोचिए कि 3 महीने तक क्या से क्या होगा। और डीजीसीए के साथ मीटिंग हुई है इंडिगो की और उसके बाद माफी मांगी है इंडिगो ने। लेकिन फिर भी जो इस तरीके के हालात है, जो यात्रियों को परेशानी हो रही है, उसका क्या समाधान है, ये अभी किसी को नहीं पता। कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय सिर्फ औपचारिकताओं के लिए है कि कुर्सी दे दी गई, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्योंकि अब सरकारी कोई एयरलाइंस तो है नहीं, सरकारी एयरलाइंस को तो बेच दिया गया। अब ये जो प्राइवेट एयरलाइंस चल रही हैं, उन पर आप कैसे भरोसा करें? उन पर तो मनमर्जियां चलाई जा रही हैं। यात्रियों की परेशानियों को सुना तक नहीं जा रहा है। बहुत सारे यात्रियों का दर्द है, बहुत सारे यात्री नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं, लेकिन किसी को कोई भी खबर नहीं है। सोचिए, सोशल मीडिया पर मोदी समर्थन में बहुत सारे पोस्ट कर चुके ट्रैक एंड टेक यूट्यूब चैनल वाले अरुण प्रभु देसाई क्या कहते हैं, वो जरा उनका दर्द भी सुनते हैं। दोस्तों, इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट, इतना ज्यादा प्रॉब्लम मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं सुबह 10 बजे आया हूँ इस एयरपोर्ट के ऊपर और आप देख रहे हो पीछे क्या चल रहा है। लोग 3-3 बजे सुबह आके रुके हुए हैं एंड देयर आर नो फ्लाइट्स। क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग उधर गए, हमने पूछा कि भाई क्या हो रहा है इधर। नो वन नोज एनीथिंग। सुबह से इंडिगो की एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी हुई है। मैं 10 बजे आया था, फिर बाद में दिखाया कि भाई 1 बजे होने वाली है, 2 बजे होने वाली है, 3 बजे, अब 5 बज गए, अब 6 बजे उन्होंने कहा हुआ है। और मैं जाके पूछ रहा हूँ कि भाई डीले है, जाने वाली है, फ्लाइट उड़ने वाली है, किसी को कुछ पता नहीं है। एक लड़की है उधर इंडिगो के काउंटर पे बस, और 100 लोग 200 लोग पूछ रहे हैं उससे, कुछ पता नहीं है। दे आर नॉट अनाउंसिंग ऑल्सो एनीथिंग। मतलब सोचिए दोस्तों, हमारा IBTR, आई हैव स्पेंड नियरली आई डोंट नो lakhs of rupees फॉर दिस इवेंट और मुझे दिल्ली पहुंचना है, बट आई डोंट हैव ऑप्शन। बैकअप नहीं मिल रहा है। अकासा और बाकी सब एयरलाइंस, कोई भी सीट नहीं अवेलेबल है। It's crazy. तो एयरपोर्ट के हालात दिखाते हुए अरुण प्रभु देसाई सवाल उठाते हैं कि यात्रियों की परेशानी का क्या? मेरा एक इवेंट था, लाखों रुपए खर्च हुए हैं, अब मेरा क्या होगा? ये सवाल बहुत सारे लोगों का है। इस पर राहुल गांधी ने भी अपना एक पुराना आर्टिकल शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। एक बार फिर इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है, देरी, रद्दीकरण और लाचारी के रूप में। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, ना कि मैच फिक्सिंग वाले एक अधिकार का। तो एयरपोर्ट से लगातार वीडियोस, तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो मोदी सरकार से सवाल करती हैं कि क्या एयरपोर्ट के हालात से मोदी सरकार आंखें मूंद कर बैठी है और क्या अब भी कुछ नहीं किया जाएगा? जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट्स के हालात हैं, जो पीएम मोदी थे वो कहते थे कि हवाई चप्पल वाला भी एयरपोर्ट पर जाएगा और वो हवाई सफर करेगा, लेकिन इस समय जो एयरपोर्ट्स के हालात हैं वो आप देखें कि बस स्टेशनों से भी ज्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। वहां पर लोग सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, सामान फैला हुआ है, किसी को कोई खबर नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, एयरलाइन कुछ नहीं कर रही है और उन्होंने तो अपने हाथ ही खड़े कर दिए हैं। देखते हैं कि ये समस्या कहां जाकर थमती है। वो भी तब ऐसे हालात हैं जब रूस के राष्ट्रपति यहां पर आए हुए हैं और एक तरफ गोदी मीडिया जो है वो चिल्ला कर उसकी तारीफ में जुटा हुआ है, दूसरी तरफ ये जो नारेबाजियां हैं, ये जो चिल्लाहट है एयरपोर्ट पर, वो दिखाने का किसी को भी होश नहीं है। देखते हैं कब तक ये सब कुछ ठीक होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।